गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को स्पर्श रेखाओं से संबंधित बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, बताई थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका अध्ययन भी किया होगा। अब हम स्पर्श रेखाओं पर आधारित कुछ सवालों पर अध्ययन करेंगे, कुछ सवालों को हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है निर्णय संख्या 1 कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त क की परिधि पर दिए गए किसी बिंदु ख से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो। सवाल को हल करने से पहले मैंने आप लोगों को कितनी बार समझाया कि जब भी आप किसी सवाल को हल करें तो सबसे पहले आप सवाल को समझ लें कि सवाल में पूछा क्या गया है, क्या कहा जा रहा है। आप चित्र को पहले न देखें, पहले आप प्रश्न को समझें कि प्रश्न में आखिर कहा क्या गया है। देखें, गौर से पढ़ें, छोटे छोटे पार्ट में प्रश्न को पहले बांटते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी है? एक वृत्त की है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, और वृत्त का नाम क्या है? क। इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु दिया गया है ख। चित्र में जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है पूरी तरह से। अब कहा जा रहा है कि इस बिंदु ख से इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले भी पहले के जो ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि स्पर्श जो बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, त्रिज्या की रेखा, जिसको त्रिज्या कही जाती है, वह रेखा पूरी तरह से स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये क ख जो रेखा है, ग घ रेखा से पर एक लंब है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि एक केंद्र लेंगे जो क है, और इस केंद्र पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। त्रिज्या आपको पता है, क ख त्रिज्या है, तो इस वृत्त का व्यास जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा। जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की है तो व्यास इसका 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो हम क को केंद्र मानकर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे। वृत्त बनाने के बाद इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु लेंगे ख। ठीक है, बिंदु ख लेने के बाद क और ख को आपस में मिला देंगे। ठीक है बच्चों, क और ख को आपस में मिला देंगे, मतलब कि त्रिज्या खींच देंगे। जिस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, याद रहे कि बिंदु ख से ही हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो इस वृत्त पर अब जबकि बिंदु ख हमें मिल गया और क ख एक लंब भी मिल गया, या आप ये कहेंगे कि हम ग घ रेखा हमें मिली तो है नहीं, तो हम क ख पर बिंदु ख से एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यह जो वृत्त है, यहाँ से एक त्रिज्या खींची गई है और यहाँ से ये 90 अंश का कोण बनाया गया है। तो 90 अंश का कोण देख रहे हैं आपकी इस बिंदु पर कटा हुआ है। तो बिंदु ख से यह जो क्रॉस है, जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, जब बिंदु ख से आप 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, उसी रेखा को आप पीछे भी आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ग और यह हो जाएगा घ। ये ग घ जो रेखा होगी, यही इस वृत्त क की स्पर्श रेखा होगी। और यही ग घ जो रेखा है, यह अभिष्ट रेखा कहलाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। निर्णय संख्या 2। इस प्रश्न में कहा गया है, वृत्त वही है, 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त क की परिधि के बाहर
2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त क की परिधि के बाहर दिए हुए बिंदु ख से जो वृत्त के केंद्र से 4.5 सेमी की दूरी पर स्थित है। ध्यान रहे, वृत्त के केंद्र से 4.5 सेमी की दूरी पर है। आप जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, यह वृत्त का केंद्र है क और यहाँ से यह 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बिंदु ख है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि यह जो बिंदु ख है यह वृत्त के केंद्र से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची। कह रहा इस बिंदु ख से इस वृत्त क पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचती हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि बिंदु क से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ख ले लेंगे। देख रहे हैं कि ये बिंदु क है और यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर दूरी पर ये बिंदु ख ले लेंगे। अब क और ख का लंबार्धक करेंगे, मतलब कि इस क ख रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे या समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को समद्विभाजित करना बताया हुआ है, किसी रेखा को समद्विभाजित करना कैसे किया जाता है। तो जब हम इस क ख रेखा को समद्विभाजित करेंगे तो इसका मध्य बिंदु निकल करके आ जाएगा जो च है। ठीक है, तो इस मध्य बिंदु को केंद्र मान करके क या ख की त्रिज्या लेकर के, अब यह च हमारा केंद्र हो जाएगा और यहाँ से च से ख या च से क की त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, अब यह वृत्त जो है इस वृत्त क की परिधि पर 2 बिंदु पर काटता है। एक हो गया घ और दूसरा हो गया ग। ठीक है, 2 बिंदुओं पर काटा। अब ग और ख को मिला देंगे और घ और ख को मिला देंगे। ठीक है, तो यही दोनों रेखाएं होंगी जो इस वृत्त क पर स्पर्श करेंगे या वृत्त क की 2 स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी। समझ में आया बच्चों? प्रश्न में आप देख रहे हैं चित्र में यह बिंदु जो वृत्त आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह वृत्त जो है यह दिया गया है, इसकी त्रिज्या जो है यह 2 सेंटीमीटर है। यह वृत्त का जो बिंदु क है यह वृत्त क है जिसकी त्रिज्या आपको 2 सेंटीमीटर की है और इसके केंद्र इस वृत्त क के केंद्र से ख की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले क ख एक रेखा खींचेंगे और इसका लंबार्धक करेंगे जिससे हमें एक बिंदु च प्राप्त होगा और बिंदु च से हम ये क या ख जो कि च से क भी त्रिज्या कहलाएगी और च से ख भी इसकी इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त खींच देते हैं और वृत्त को खींचने के बाद ये वृत्त क जो है वृत्त क पर 2 बिंदु बनते हैं ग और घ। तो ग और घ से ख को मिलाया, फिर घ से ख को मिलाया और यही जो ग ख और घ ख जो रेखा होगी यही इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है बच्चों, यदि प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपने कमेंट्स में लिख करके भेज देंगे और हम आपको फिर से इसके इससे उत्तर बता देंगे कि कैसे ये हल किया जाएगा। तो बच्चों अब हम निर्मेय संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को ज़्यादा सवाल नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि छोटे छोटे कम से कम सवाल पढ़ाएंगे तो आप लोगों को उसका अध्ययन भी अच्छे से कर लिया करेंगे। चलिए अगला निर्मेय संख्या 3 है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2.5 सेमी त्रिज्या वाले
वृत्त क पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। जैसा कि आप इतना ही मैंने पढ़ा हुआ है इस सवाल को, आप देखेंगे कि ऊपर वाले इसके पहले वाले सवाल में भी उसकी भी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और इस सवाल में भी आपको कहा जा रहा है इसकी भी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं, बट कंडीशन कुछ और है। देखते हैं, पूरा सवाल पढ़ते हैं, इसके बाद समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है। 2.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त क पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचो जो वृत्त के बाहर दिए हुए कोण 60 अंश के बराबर कोण बनाए। ओ अच्छा, ये देखें बेटा, ये आप लोगों को एक कोण दिया गया है। यह कोण दिया गया है 60 अंश, और इसमें कहा जा रहा है कि इस क के बाहर एक बिंदु है जहां से कि वृत्त क पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, खींची जा रही हैं, और इन स्पर्श रेखाओं का जो कोण है इस दिए हुए कोण के बराबर कोण होना चाहिए। ठीक है, तो सेम सवाल है। उधर जो हम लोगों ने सवाल पढ़ा हुआ था इसके पहले, उसमें क्या था कि सेम सवाल है। पहले सर्वप्रथम हम 2.5 सेंटीमीटर का ये केंद्र लेंगे और ये एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि और यहाँ से फिर उसके बाद बिंदु क से क ख एक रेखा लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था। क ख एक रेखा लेंगे और ख से ये जो बिंदु ख है यहाँ से अब इस रेखा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ 30-30 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का? 30-30 अंश का। जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ 30-30 अंश का कोण बनाएंगे तो दोनों के बीच का कोण कितना अंश हो जाएगा? ये 60 अंश। ये 60 अंश बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि यह जो कोण दिया हुआ है इसके बीच का ये 2 भाग में बटा हुआ है। देखें, ये रेखा है, यहाँ से ये कोण, तो ये कोण 30 अंश, ये कोण 30 अंश है। तो उसी तरह से हम भी यहाँ से ये देखिए 30 अंश का और 30 अंश का ये दोनों कोण बना लेंगे। किससे? यह जो रेखा क ख रेखा है, इस क ख रेखा से ऊपर की तरफ ये ख और ग, ये और ये 2 कोण बनाएंगे 30-30 अंश के। क ख का फिर लंबार्धक करेंगे। आप लोगों ने देखा कि क ख का लंबार्धक किया गया, हम लोगों ने क ख का लंबार्धक भी कर लिया। अब यह जो हमने वृत्त खींचा क ख, इस बिंदु प से त्रिज्या लेकर के, प और क की त्रिज्या लेकर के हमने ये वृत्त खींचा हुआ है बड़ा सा। अब इस वृत्त को बिंदु ख से जो हमने 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची, यह इस वृत्त को च और छ बिंदु पर काटता है। ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदुओं पर काटा, च और छ। अब क च को मिलाया, फिर क छ को मिलाया। क्योंकि दोनों बिंदु जो है इस बड़े वाले वृत्त क ख जिसका केंद्र प है, तो ये च और ये छ, तो जो क और छ रेखा हमने खींची वह इस छोटे वाले वृत्त को इस स बिंदु पर और यहाँ बिंदु पर काटता है। स और ब, ध्यान दीजिएगा, स ब और ये स। ये जो हम लोगों ने रेखा खींची, ये और ये इस वृत्त को
स और ब काटते हैं। ठीक है, अब स से इस रेखा घ और ख के समानांतर, तो समांतर रेखा कहते हैं। इस रेखा के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। समझ में आया? फिर से देखिए, क ख एक रेखा लिया, क ख का लंबार्धक किया और यहाँ से ये बिंदु हमें मिला, यहाँ से क की त्रिज्या लेकर के एक बड़ा वृत्त खींच दिया। बड़ा वृत्त खींचने के बाद हमने ख पर दो कोण बनाए, ऊपर और नीचे की तरफ 30-30 अंश के दो कोण बनाए। और दोनों कोण बनाने के बाद इस रेखा को हम आगे की तरफ बढ़ाए, इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाए, जो कि च और छ बिंदु पर काटता है। क और च को मिलाया, फिर क और छ को मिलाया। जब क और छ को हमने मिलाया तो क छ रेखा इस छोटे वृत्त को स पर और क च रेखा इस छोटे वृत्त को ब पर काटती है। अब ब से ग और ख के समानांतर रेखा खींचेंगे, मतलब इस रेखा के समानांतर ग ख, इस रेखा के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचा और इस रेखा के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु अ पर काटती हैं और यही अ वो बिंदु होगा जहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, अ स और अ ब। ठीक है, जिनके बीच का कोण भी 60 अंश होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लें इस सवाल को। मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज भी देता हूं, आप इस सवाल को समझते रहें। और अगला वीडियो हम आलेखन के बच्चों के लिए भी लाएंगे, तब तक आप लोग इस सवाल का अध्ययन करें। ठीक है बच्चों, ओके।